मुख्यमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, लोकप्रिय सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कमल दोहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और इस पावन पर्व पर व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद औरैया जनपद का विकास हो, इस भाव के साथ इतने भारी पैमाने पर आज यहां पर उपस्थित सभी औरैया जनपद से जुड़े हुए भाइयों बहनों, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक बधाई आप सबको देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत आनंद और आह्लादकारी क्षण है कि लगातार पर्व और त्योहारों की श्रृंखला, धनतेरस, दीपावली के 2 दिन के कार्यक्रम, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, आज भैया दूज और इसके उपरांत गोपाष्टमी का कार्यक्रम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का भी आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। इन सभी आयोजनों के साथ साथ हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी संपन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विकास के सभी परियोजनाएं आप सबके लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब इस औरैया जनपद में आए हैं। एक साथ आपके इस जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहां पर। राजस्थान से जब भारी पैमाने पर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था, तो औरैया जनपद भी बाढ़ की त्रासदी का शिकार हुआ था। यहां पर किसानों को उनकी फसलों को नुकसान हुआ था, अन्य लोगों के घरों में पानी भी घुसा था।
आपने देखा होगा इससे पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछता नहीं था। तब हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, मंत्री और मैं स्वयं भी यहां का दौरा करने के बाद राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, चाहे वह बाढ़ से या अतिवृष्टि से जिस भी अन्नदाता किसान को या जिस भी किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है, सरकार ने या तो उसका मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा दिया है, अब तय किया है कि अविलंब उसके परिवार तक वह मुआवजा पहुंच जाना चाहिए। ये सरकार की यह संवेदनशील रवैया है, जिसमें गरीब के साथ, पीड़ित के साथ, किसान हो, युवा हो, महिला हो या समाज का किसी भी तबके का कोई व्यक्ति वह शासन की योजना से लाभान्वित हो सके, इसके लिए शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है। अपने विधायकों को, अपने सांसद को इसके लिए बधाई दीजिए, उनका अभिनंदन करिए। और भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज आपके औरैया जनपद को समर्पित करते हुए, शिलान्यास करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है। ये मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा, औरैया जनपद और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। इससे भी न केवल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। और भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं औरैया जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर आज 109 करोड़ रुपए की लागत से 12 अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है, जिसमें चिकित्सालय हैं, जिसमें किसान कल्याण केंद्र से जुड़े हुए योजनाएं हैं, जिसमें अग्निशमन केंद्र हैं, सेतु और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं और गौ आश्रय स्थल है। ये सभी प्रकार की योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आपको पूछना चाहिए, इटावा तो आपके बगल में ही है, और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी।
2017 में आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है। इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। 1947 से लेकर के 2017 तक